पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। We too are crazy about you, babe. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. Everybody. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. കൊച്ചി കണ്ട് കോട്ട കണ്ട് കൊച്ചിയിലൊഴി മുഖം കണ്ട് ഒരു കൊച്ചിക്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ. खाओ पियो ऐश करो चौपाटी का देखो नजारा, जुहू बीच पर घूम ले जरा. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ, അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ, അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ. क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए. बड़ा लवली परफॉर्मेंस भाई, गायत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. वो क्या था वो, ये एकदम क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ग्रूव. Groove. I'm very sort of happy to perform this जी, ये जी, जो जी. कंटेम्प्रेरी मलयालम फोक है हाँ. एंड थोड़ा हिंदी लिरिक्स इसमें डाला है जो ओरिजिनल में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और विलक्षण प्रयोग है ये, और ऐसे प्रयोग इसलिए बहुत आवश्यकता है इन दिनों करने की गायत्री जी, क्योंकि देखिए हम जीते भी तो ऐसे ही आए हैं, पुरानी चीज़ों को नए ढंग से परोसना वो हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा हिस्सा है. तो अपने फोक को, ट्रेडिशनल फोक को थोड़ा आधुनिकता का इसमें हल्का सा आपने तड़का लगाया, यही हमारा थीम है आज का. तो बहुत बहुत प्यारा रहा. Thank you so much. थैंक यू सो मच. so आपने much. इतनी खुशी से गाया, आप बड़ी आनंदित हो रही थी. थैंक यू. और बैंड तो अभी अभी सीखा अभी. थैंक यू सो मच गाइस, अमेजिंग.
क्या फायदा है, मेरे समय इनका बैंड खराब हो जाता है, बाकी समय बचता रहता है। कहाँ चली गई? अरे गायत्री जा रही है। चलिए मैं छोड़ के आता हूँ भाई, जोरदार तालियां गायत्री जी के लिए। भाई कैलाश जी की चुनौती का सामना हमारे रत्न कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं लोक संगीत को एक नई उड़ान देने का। आज हमारे टॉप 8 हो जाएंगे टॉप 7, क्योंकि आज कोई एक रत्न इस मंच को छोड़कर के वापस अपने राज्य चला जाएगा। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। तो कैलाश जी अर्ज किया है, हिंदी में कहते हैं देरी और अंग्रेजी में कहते हैं लेट। हिंदी में कहते हैं देरी और अंग्रेजी में कहते हैं लेट। बोलो ब्रेड कटलेट, ब्रेड कटलेट, ब्रेड कटलेट। वाहियात वाहियात, ये देख लो, असर देख लो। अरे क्या बात है, क्या बात क्या हो गई? हेलो एक्सक्यूज मी। अपने रत्न जा रहे हैं, सोचिए। अरे एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे ए माझे मित्र, ए कुठे जातात रे तू? ए कुठे जातात रे? बोला बोला, गाना तो नहीं बोला। अब अगर रत्न ही छोड़ के चले गए तो एंकरिंग किसके लिए करोगे? अनीता जी डांगी, मुझे क्यों डांगी? अरे डांगी, क्या बात हो गई? डायरेक्टर सर, आई नीड टू सी यू फॉर अ बिट। वो जो आपको मैंने बताया था विघ्नेश और एना। अरे कैलाश जी, ऐसी क्या बात हो गई? आप बोले तो आपके चरण पकड़ लेता हूँ कैलाश जी। मैं अभी बुला लेता हूँ। अरे मेरी मती मारी गई थी, मैं कहाँ पंगे ले रहा हूँ? एक कंटेस्टेंट, अरे भाई क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो भाई? आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आओ भाई। कभी नहीं करूंगा शायरी। आओ महाराज, पधारो मारे देश में, पधारो मारे देश में। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। हे यो यो नहीं होगा। हाँ जी, प्लीज जोरदार तालियां हमारे संजना भोला, रत्न माधे के लिए। मित्रा, हो आ जाओ, सुखजिंदर जीत। तो कैलाश जी आगे बढ़ते हैं, जाने दीजिए सब बातें, है कि नहीं? मन मुटाव क्या ही रखना, छोटी सी जिंदगी है। हाँ कुछ 2 कदम आगे चलिए, 2 कदम मैं चलूं। आगे बढ़ते हैं, तो बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को। प्लीज वेलकम आपला मराठी पोरगा, मुंबईचा, महाराष्ट्राचा सिद्धेश जाधव। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। नमस्कार। आज मैं जो कंट्रीब्यूशन के लिए गा रहा हूँ, जो अपने देश के किसान हैं और महाराष्ट्र की शेतकरी गीत की बहुत परंपरा है, तो कुछ ऑथेंटिक लिरिक्स लेके और उसके आगे जो, जैसे महाराष्ट्र में प्रांत है मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, पश्चिम किनारपट्टी, खानदेश, वहाँ के जो बोलने के लिरिक्स है, बोल है, वो मैंने खुद लिखने की थोड़ी कोशिश की है और थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश की है। जोरदार ताली हो जाए सिद्धेश जाधव के लिए। यार माझ्या सर्जा राजा पाटच्या पारामंदी माझा कोंबडा घाली साद साद त्या कोंबड्याची झुंजू मुंजू त्या सकाळची अन मोठच्या मोठ कर्या तुझ्या मोठला ढवळ नंदी अन मोठला ढवळ नंदी मांग थारुळ चिरे बंदी
आवतान सर्वायल आवतान सर्वायल गोंडाच्या सुगी मंदी दादा जागर करायच भूमाता पुंजायच भूमाता पुंजायच देवाच्या शेतामंदी दादा नांगर धरायच ढवळ्या बैल मना नंदेव राजा ढवळा बैल मना नंदी ढवळा बैल मना नंदेव राजा ढवळा बैल मना नंदी भरल्या कसान्या गोनीव राजा भरल्या कसान्या गोनी भरल्या नारल्या गोनीव राजा भरल्या नारल्या गोनी ढवळा बैल मना नंदेव राजा ढवळा बैल मना नंदी ढवळ्या बैल मना नंदीव राजा ढवळ्या बैल मना नंदी दामन हा बैल माझा मोत्याचा दाना न दामन हा बैल माझा मोत्याचा दाना चारा चरून बैल पाण्यावर गेला चारा चरून बैल पाण्यावर गेला दामन हा बैल माझा मोत्याचा दाना न दामन हा बैल माझा मोत्याचा दाना हे कुणबी आम्हाला बोलतात शेतकरी जलम गेला आमचा शेतावरी हे कुणबी आम्हाला बोलतात शेतकरी जलम गेला आमचा शेतावरी दोन बैलांची घोडी सोबल बैलगाडी जातान शेतावर सकाळ पारी दोन बैलांची जोबी सोडून बैलगाडी जाताव शेतावर सकाळ पारी हे भलरी 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 दादा भलरी हे भलरी 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 दादा भलरी जोडी खिल्लारी बैलांची हाय बघणारी माझ्या सर्जान राजाची बात भारी जोडी खिल्लारी सर्वाची हाय बघा भारी माझ्या सर्जान राजाची बात भारी जोडी खिल्लारी बैलांची हाय बघणारी माझ्या सर्जान राजाची बात न्यारी जोडी खिल्लारी बैलांची हाय बघा भारी माझ्या सर्जान राजाची बात भारी सुपर वाह तो कैलाश जी आप जब भी गाते हैं सिद्धेश तो उस आप रंग में ढल जाते हैं, उस चरित्र में ढल जाते हैं। आज आपने किसान का गाया तो एक किसान कितना उमंगित होता है, कितना तरंगित होता है अपनी अच्छी फसल देखकर, अपनी फसल की उम्मीद देखकर। तो किसान का मतलब ही होता है खुश रहने वाला इंसान। तो आपका आज की परफॉर्मेंस में जो भी प्रयोग था वो भी बड़ा प्यारा, और ऐसा लग रहा था कि आप और कुछ आफत मचाएंगे, लेकिन इतने में भी आपने दिल छूते गए। तो बहुत हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा प्रयोग रहा, सिद्ध रहा। नमस्कार। सो गायत्री जी हाय सिद्धेश, हेलो। इतना परफेक्शन से गाया, ये मुझे सबसे पसंद है। जब आप गाते हैं आप लेजी नहीं है, हर नोट स्ट्रेट यू हिट इट, एंड वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर का क्वालिटी है। ऐसे ही फ्लॉलेसली प्रेजेंट करते रहिए, बहुत अच्छे। शुक्रिया। देवो सर। सिद्धेश, आप तो अच्छा गाते ही हैं, बट आपका जो सबसे मुझे जो अच्छा लगता है कि आप जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसी में ढल जाते हैं। तो ये जो ड्रामेटिक चेंजेस आप करते हैं हर एपिसोड में, एक एक मतलब अलग अलग, तो ये ना मुझे सीखना है। सो कोर्स की तरफ जाते हैं।
देवो सर। ये मार्क्स इसलिए कि आप जो हर बार ये ड्रामा करके गाते हैं और एकदम उसी कैरेक्टर में जाके डूब के गाते हैं, इसलिए। अरे वाह, 10 पॉइंट्स। स्नेहा मैम, और कोई नंबर दिया ही नहीं जा रहा, बस 10 दिए जा क्या बात है। और गायत्री मैम, बोर हो गई 10 देख के। सो सिद्धेश क्या बोलना है बताओ। टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टाइम विल टेल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारी अगली रत्न को, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट है। प्लीज वेलकम लाइशराम बेनिता फ्रॉम मणिपुर। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। तो बताइए कि आज आप क्या गाने वाली हैं और इसमें क्या योगदान है। आज जो मैं एक प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो इंस्पायर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन से, क्योंकि हमारे मणिपुर इज़ पॉपुलर फॉर दी राश, बट आप सब लोगों को यहाँ मणिपुरी आती नहीं है। वो आज जो मैं बसंत रास को हिंदी में प्रेजेंट करना जा रही हूँ, उसको ब्यूटीफुल मीनिंग आप सब लोगों को समझ पाए। वाह वाह, पूरा हिंदी। ऑल द वेरी बेस्ट। साथ है उनकी, लगे जैसे राधा साथ है उनकी। बाईं ओर में उनके मोर पंखी।
को जाके छुई कृष्ण नाम। पुंग बजाए ताद्रिम ताद्रिम, हाँ ताद्रिम ताद्रिम, द्रिम ता विशाखा सखी पुंग बजाए ताद्रिम ताद्रिम। घुंघरू बांध के ऐसे चले छन 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 आवाज आए, घुंघरू बांध के ऐसे चले छन 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 आवाज आए। पुंगिता में ऐसे रमाए कृष्ण देखो रस रचाए, पुंगिता में ऐसे रमाए कृष्ण देखो रस रचाए। ताद्रिम ताद्रिम, द्रिम ता विशाखा सखी पुंग बजाए ताद्रिम ताद्रिम। बहुत 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 कमाल की परफॉर्मेंस थी। नृत्य के साथ गायकी आसान काम नहीं होता। कैलाश जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रीतम जी, ये कोई एक्ट नहीं था जी, ये भारत का गौरवान्वित कर देने वाला इतिहास है जो इन्होंने गाया। वाह। और जो इन्होंने पूरा प्रस्तुत किया, और जैसा इन्होंने परिचय में बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे साहब की, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान कैसे बने हर भारतीय, आज इन्होंने मणिपुर के इतिहास को और हमारे आध्यात्म को कितनी सिंसियरिटी से वहाँ मनाया जाता है, जिया जाता है, ये बता दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब, इन्होंने अपनी गायकी से पूरे मणिपुर का तो हृदय जीत ही लिया, पूरे भारत का और पूरे विश्व का ये दिल जीत रही हैं सभी हमारे रत्न। लेकिन इनके लिए विशेष बातें हो रही हैं, सुन लीजिए। हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो इनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह जी वाह, हमारे मणिपुर की इतनी प्यारी गायिका, पूरा मणिपुर तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छे, बनी रहो। गायत्री जी। बेनीटा का ट्रिपल थ्रेट तो मैंने नामकरण दिया था, अभी उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ जी। ट्रिपल वायरल थ्रेट हो गई है, क्योंकि ऐसा वायरल है इनका वीडियोस पूरा इंटरनेट में। So now she is triple viral threat. She's broken the internet, you know. क्योंकि ऐसा यूनिक एक्ट कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, टेलीविजन हिस्ट्री में। सो थैंक्स टू भारत का अमृत कलश एंड कैलाश सर्स विजन, ऐसे यूनिक एक्ट को ऐसा प्रसिद्धि मिला है। और हर बार ये जब स्टेज में आती है ना, आई एम लाइक सो एक्साइटेड आज क्या करने वाली है, क्योंकि इट्स लाइक अ 3 डायमेंशनल परफॉर्मेंस, उसमें बहुत कुछ मिलता है। और ये जो बहुत फ़क्र की बात है कि इस आर्ट फॉर्म को आप आगे लेके आ रही हैं, एंड गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग, या सुपर्ब। अनीता, ये जो राउंड है कंट्रीब्यूशन वाला, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन हम देखना चाहते थे, आपका सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, मतलब काफ़ी डीप इन्वॉल्वमेंट मुझे लगा ये इस तरह से प्रेजेंट करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपने जो राष्ट्रभाषा है उसको अपने फोक अंदाज में ढाल लिया। उससे कई सारी चीज़ें सोचने के लिए हमें मिल जाती हैं कि मीटर कैसे फिट होगा, इस तरह के शब्द इस मीटर में कैसे फिट होंगे, उसको भी आपने जो भी आपने स्टाइल अपनी यूज़ की उसको भी ढाल लिया। और फिर आपका प्रोनाउंसिएशन इतना क्यूट है, इतना अच्छा है, लेकिन सिंसियर इतना ज़्यादा है कि सुनने को बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह। तो आप दोनों के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। रॉबर्ट, यू एंड बेनीता, आप दोनों को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलता है यार, कि यार ठहराव ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। देवो सर। बेनीता ने जो आज ये प्रयास किया है कि एक नेशनल चैनल पे ये मणिपुरी फोक को हिंदी लिरिक्स वाइज लिरिकली कन्वर्ट करके गाई हैं,
ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आपके गाने के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इतना सुंदर एक्ट आप हमेशा जब भी आती है मैं बोलता हूँ कि आप में एक यूनिक बात है, चाहे वो म्यूजिकली हो, आपका टोनलिटी हो, आपका प्रेजेंटेशन हो। तो इसी वजह से आप जो आज वायरल हुई है, आपके जो वीडियोस वायरल हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं। तो ये इसको बरकरार रखिए और ऑल द बेस्ट, आगे और अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। ये आपके यूनिक एक्ट के लिए। वाओ, 30 में से 30 अंक। तो कैलाश जी शंखनाद देंगे या नहीं देंगे? टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप गेस करिए, क्योंकि वो बहुत ही सुरीले हैं। बड़ी यूनिक आपने हिंट दी जी, कमाल कर दिया आपने तो। देखा हैं? कितनी अद्भुत बात है। हम तो भूल ही गए थे कि ये सिंगिंग का शो है और सारे सुरीले लोग हैं यहाँ। एक और हिंट देता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो वो एक छुपा रुस्तम है या छुपी रुस्तम भी हो सकती है। छुपी छुपा कुछ भी हो सकता है। वो कौन है पहचानिए, थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए कैलाश जी। गुरुओं के पास ये आंसर है। हाँ जी देवो सर। सुखजिंदर यमला। बहुत बढ़िया, इसी बात पर गलत जवाब। आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक और हिंट देता हूं। उनकी एक्टिंग के चर्चे जो है ना, वो जगह जगह हो गए हैं। वो अपनी एक्टिंग से जो है फेमस हो रही हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बताइए कौन? एक्टिंग मतलब संजना बोला। क्या बात है, आपने गलत जवाब दिया। ये वो रत्न है जिनको एक बार नहीं बल्कि 9 बार शंखनाद प्राप्त हुआ है। तो क्या आप गेस करना चाहेंगे वो कौन है? यस जी कैलाश जी। अभी तो एकदम आपने गैस क्या पूरा चैम्बर ही खुलवा दिया। वो है हमारी अनीता कंवर डांगी। क्या बात है। तो बुलाते हैं हमारी 9 शंखनाद करने वाली, 9 शंखनाद करवाने वाली किशनगढ़ राजस्थान से अनीता कंवर डांगी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। अनीता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि आज क्या गाने वाली हैं और क्या योगदान है आपका इस गाने में? मैं अपने राजस्थान का वेलकम सॉन्ग केसरिया बालम गाने वाली हूँ। और केसरिया बालम में मेरा योगदान ये है कि मैं वो खुशी के माहौल पे भी गाया जाता है, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वो बाहर से आ रहे हैं और मैं उसको काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जैसे कि बाहर है हस्बैंड, तो मैं उसको चारू कैसी में भी गाना चाहूँगी। वाह भाई, जोरदार तालियां हो जाएं। साजन तुम्हें दरिया और मैं अब गुणेरी अब की पारी लगावे जो मारी बाँ पकड़े री लाज।
बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अनीता तो हमको एकदम विरह की तरफ ले गई। तो आप क्या हैं, मनुष्य को जिस तरह से हम कहते हैं कि इतने रस होते हैं, 9 रस होते हैं जीवन जीने के, अनीता जब भी गाती है वो उन रसों का दर्शन कराती है। और आज मैं, और ये इसकी गायकी और इसकी आत्मा दुनिया से अलग है, याद रखना ये शब्द। अनीता जी, आप तो इतने ब्लेस्ड सिंगर हो, और आई हैव ऑलवेज बीन योर फैन एंड विल बी योर फैन। इतने मशगूल होते आप गाते हो और इतने जज्बाती होके गाते हो। सो अमेजिंग एज एवर, वेरी गुड। स्नेहा मैम। अनीता जी, आप गाते हो ना जब भी, तो वही हुआ है बेसिकली, सेम इफेक्ट, कहीं और ही चले गए हम। और आपकी गायकी, आपकी सुरबाजी, ये सब आपने काफ़ी प्रूव कर दिया है ऑलरेडी हमको। लेकिन इफेक्ट, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। देवो सर। आज जो एपिसोड है वो कंट्रीब्यूशन एपिसोड है, और आपने जो मांड और चारुकेशी का जो एक मिक्स किया है, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ में जो कशिश है वो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कुछ तो है आप में बात, जो ऑब्वियसली आप यहाँ तक पहुँची हैं, बात है इसीलिए। बट समहाउ आप जब भी गाती है एक कनेक्ट तुरंत बनता है, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। सो देवो सर, 10 पॉइंट्स। स्नेहा मैम 10 पॉइंट्स और गायत्री मैम 10 पॉइंट्स, यानी कि आपको हमारे गुरुओं ने जो है 30 अंक दे दिए। अब हमारे महागुरु जो हैं अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। वो शंखनाद के जरिए होगा या कोई और बात के जरिए होगा, ये तो टाइम विल टेल। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। मैं पिछले एपिसोड से कह रहा हूं कि टाइम विल टेल, कि शंखनाद मिलेगा या नहीं, लेकिन वो वक्त, वो घड़ी, वो पल, वो मोमेंट आ गया है कि जब एक्चुअल टाइम विल टेल। और टाइम विल टेल थ्रू शंखनाद, यानी कि हमारे कैलाश खेर जी जिस किसी कंटेस्टेंट के लिए शंखनाद बजाएंगे, वो इस जर्नी में, यानी कि फाइनल की दौड़ में और आगे चला जाएगा। और जिसके लिए नहीं शंखनाद बजेगा, यानी कि वो बॉटम में आ जाएगा। सो कैलाश जी, इजाजत है। सो मैं पहले हमारे रत्न को बुलाना चाहूंगा जो यहां पर इस मंच पर आएंगी, और वो है संजना भोला। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। आपने बहुत अच्छा गाया, आपकी परफॉर्मेंस पहले भी बहुत अच्छी रही है, आज ही बहुत कमाल की रही है। और जजेस ने जो है आपको, हमारे गुरुओं ने 30 में से 30 अंक दिए हैं। लेकिन हमारे माननीय कैलाश खेर जी, क्योंकि डिसीजन उनके हाथ में है, तो क्या शंखनाद से आप आज अपनी जर्नी को आगे ले जा पाएंगी फाइनल तक, या फिर बॉटम में रहेंगी? कैलाश जी से जानते हैं। इसके लिए बोलने से ज़्यादा करने की विद्या काम आएगी। जी। ओहो, क्या बात है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। सो शंखनाद के जरिए जो है कैलाश खेर जी का जो है आपको आशीर्वाद मिल गया, यानी आपकी अब आगे की जर्नी जो है वो आपकी जारी रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच संजना। सो अगला रत्न जो यहाँ इस मंच पर आ रहा है वो है उड़ीसा से बरनाली होता। बरनाली के आज के प्रयोग बड़े सिद्ध हुए हैं, और गुरुओं ने तो अपने आशीर्वाद बहुत ही आनंद पूर्वक दिया बरनाली को। लेकिन
प्रणाली की मुस्कान बता रही है कि इनको हमारी ओर से शंखनाद मिलेगा। इतिहास में पहली बार नए भारत का। सो इसका मतलब है फिनाले के इस दौड़ में आप आगे बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं, किशनगढ़ राजस्थान से अनीता कंवर डंग। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो देखिए, नवग्रह इन्होंने पार कर लिए हैं, 9 बार इनको शंखनाद मिला है, लेकिन अब 10वां ठाकुर द्वारा, इस हठरी के 9 दरवाजे 10वां ठाकुर द्वारा, तो अब इनके लिए 10वें ठाकुर द्वारे की गूंज अनहत नाद बनकर बनेगी। क्या बात है। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो अनीता जी, आप इस हफ्ते के एलिमिनेशन राउंड से बचती हैं और आप फिनाले की दौड़ में आगे बढ़ती हैं। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। बुलाते हैं उत्तर प्रदेश से सौम्या मिश्रा। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो आज हमारी सौम्या बॉटम में है, लेकिन बॉटम में होना भी गर्व के पल हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के अमृत कलश में यहाँ तक आई हैं। देखिए, ग्लास खाली है ये बताने की ज़रूरत नहीं, कितना भरा है बस उतने बताने की ज़रूरत है। निगाहे कहर को गुलशन नज़र आता है वीराना, निगाहे महर वीराने में गुलशन देख लेती है। तो सौम्या, जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि आप एलिमिनेट नहीं हुई हैं लेकिन बॉटम में हैं, तो देखते हैं कि आगे जो है फ्यूचर क्या है आपका, है ना। सो अभी तो कह सकता फिलहाल आपके लिए कि टाइम विल टेल है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को, वो है महाराष्ट्र मुंबई से सिद्धेश जाधव। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो सिद्धेश की आज की प्रस्तुति के अनुरूप इनको मिलता है शंखनाद। ओह, क्या बात है। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश। चलिए सिद्धेश, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सेफ हैं और फिनाले की दौड़ में जो है और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आइए बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को, मीर जुल्फिकार। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इनको शंखनाद की शुभकामनाएं। ओह, इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई जोरदार तालियां हो जाए। तो आइए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, अमृतसर पंजाब से सुखजिंदर जीत यमला। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश। तो कैलाश जी, सुखजिंदर जीत यमला के पिटारे में क्या है, शंखनाद या फिर? तो इनके पिटारे में आज बॉटम है, ओहो। और बॉटम में हम सभी आते हैं, कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। ओहो, क्या बात। चलिए सुखजिंदर जीत, बॉटम में हो, एलिमिनेट नहीं हुए हो, मुस्कुराओ, घबराओ नहीं, है ना। ये मुस्कुराहट मत छोड़ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुखजिंदर जीत। जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, मणिपुर से लाइक्श्राम बेनिता। इतिहास में पहली बार नए भारत का। अमृत कलश, अमृत
जिस प्रकार से बनीता लयशीराम परिवार, खानदान और मणिपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से बनीता पूरे भारत और विश्व का हृदय जीत रही है, इससे तो ये लग रहा है कि ये क्रम चलता ही रहेगा, परमात्मा ने चाहा तो। इसीलिए आपके लिए होता है शंखनाद। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बनीता, कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं और फिनाले की दौड़ में और आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाय। भाई सारी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया है एलिमिनेशंस का। अब मैं उन दो रत्नों को यहां बुलाना चाहूंगा जो आज इस हफ्ते बॉटम में है। पहला नाम है उत्तर प्रदेश से सौम्या मिश्रा और दूसरा नाम है अमृतसर पंजाब से सुखजिंदरजीत यमला। हमारे महागुरु पद्मश्री कैलाश खेर जी से जानना चाहूंगा कि सर रिजल्ट तैयार है? वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, लेकिन भारत का अमृत कलश के इस मंच पर भाई वो जो खाक है उसमें भी हीरे निकल आते हैं। सो आप में से किसी एक की जर्नी जो है आज यही समाप्त होगी और आप अपने राज्य चले जाएंगे, लेकिन बाहर जाकर के यकीनन आपकी एक बहुत बढ़िया जर्नी शुरू होने वाली है। आपके हिंदुस्तान दीवाने हैं ही, सारे लोग घर घर में जो हैं आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान का बच्चा बल्कि दुनिया जगत के लोग जो हैं आपको जानेंगे, पहचानेंगे। और इसकी जो शुरुआत है वो भारत का अमृत कलश ये मंच आपको दे चुका है। तो चलिए, आज जिस रत्न की जर्नी यहां समाप्त हो रही है और जो हमें अलविदा कह करके जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश से
तो हम कलाकार जो होते हैं वो नदी के स्वरूप में होते हैं, हमारा जीवन वैसा ही है। तो आपका ये कर्तव्य बनेगा, आपने यहाँ से जो भी सीखा, जो भी पाया, अब आगे बरताओ, बनी रहो। क्या बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, थैंक यू सो मच। और मैं आपके मित्रों से कहूँगा, हमारे रत्नों से, कि प्लीज़ आकर के सौम्या से मिल लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज भारत का अमृत कलश के मंच से ये 8 रंगों में से एक रंग जो है वापस अपने राज्य जा रहा है, लेकिन ये दुखी होने की बात नहीं है। अब जो भी रंग यहाँ से जाएगा वो आसमान पर अपने रंग से लोक संगीत लिख करके आएगा। अब बचे हुए हैं टॉप 7। अब हर सुर में लगाना होगा सिक्सर। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ अद्भुत इस मंच में जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। अनीता जी को मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि जो इंग्लिश में स्त्रियों को शी कहते हैं, शी, ही और शी, जी जी जी, तो शी का मतलब इनको देख के लगता है कि वो जो एस है ही के पहले, वो सुपीरियर के लिए है, सुपीरियर ही।